दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योति शिकागो से। कुछ अंतराल के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, लेकिन समय बहुत अच्छा है आपसे मुलाकात करने का, क्योंकि शिकागो में तो अभी समय है, नव वर्ष आरंभ होने में चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन भारत और कुछ हिस्सों में तो नव वर्ष आरंभ हो चुका है। इसलिए आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले 2-4 महीनों में मैंने हिंदी के लिए जो मुहिम आरंभ की थी उसमें थोड़ा सा अंतराल आ गया कुछ विशेष कारणों से, लेकिन फिर मिलना तो था ही, तो फिर लेकर आई हूँ आज कुछ नया। अभी पिछले चंद दिनों से कुछ कवि गोष्ठियों में जीवन और जिंदगी के ऊपर कुछ चर्चाएं हुई। कुछ कवियत्रियों ने बहुत ही सुंदर अपने विचार जीवन को लेकर प्रस्तुत किए। खुशी, गम, जिंदगी की किताब के पन्ने सुलझे अनसुलझी, कुछ कहानियां, कुछ कही कुछ अनकही, सब ने अपने अपने कही। तो मेरे विचार में एक कवि अचानक समझ में आ गए और मैंने सोचा मैं उनकी रचना आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए हिंदी की मुहिम के अगले दौर में चलते हैं। हम बात करते हैं हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। उनकी जयंती 3 अगस्त कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है और पद्म भूषण से वो सम्मानित भी किए गए हैं। तो चलिए, खड़ी बोली में उनकी एक रचना है, आइए देखें जीवन के बारे में उनकी क्या विचार है। और बहुत ही सुंदर विचार है। यदि आप इन्हें ध्यान से सुने तो आप सोचेंगे सचमुच हमारे हिंदी कवि कितने श्रेष्ठ हैं। तो आइए बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त के जीवन की और उनके जीवन के लिए क्या विचार है, आइए देखते हैं। कवि कहते हैं, मृषा मृत्यु का भय है। मृषा यानी झूठ, असत्य और व्यर्थ। जहां झूठ है, जहां असत्य है, जहां व्यर्थ बेकार जीवन है, वह तो मृत्यु ही है ना। तो कवि कहते हैं, मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। जीव की जड़ जमा रहा है, नित नए वैभव कमा रहा है। यह आत्मा अक्षय है, जीवन की ही जय है। एक बार फिर दोहराती हूँ, मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। जीव की जड़ जमा रहा है, नित नए वैभव कमा रहा है। ये आत्मा अक्षय है, जीवन की ही जय है। कवि कहते हैं, नया जन्म ही जग पाता है, मरण मूढ़ सा रह जाता है। एक बीज 100 उपजाता है, सृष्टा बड़ा सदै है, जीवन की ही जय है। नया जन्म ही जग पाता है, मरण मूढ़ सा रह जाता है। एक बीज 100 उपजाता है, सृष्टा बड़ा सदै है, जीवन की ही जय है। कवि की अगली पंक्तियां सुनिए बहुत ध्यान से। जीवन पर 100 बार मरूं मैं, जीवन पर 100 बार मरूं मैं। क्या इस धन को गाढ़ धरूं मैं, यदि ना उचित उपयोग करूं मैं, तो फिर महाप्रलय है, जीवन की ही जय है। सही है, यदि जीवन का सदुपयोग ना हुआ तो उस जीवन का क्या फायदा। कवि कहते हैं, अंत में कवि कहते हैं, जीवन पर 100 बार मरूं मैं। क्या इस धन को गाढ़ धरूं मैं, यदि ना उचित उपयोग करूं मैं, तो फिर महाप्रलय है, जीवन की ही जय है। जीवन की ही जय है, जीवन की ही जय है। तो देखा आपने कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। इसलिए मेरे साथियों, यह वर्ष का अंत हो रहा है, लेकिन हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। हमारा जीवन चाहे सुख से भरा हो, दुख से भरा हुआ हो, यह तो सब ईश्वर की मर्जी होती है, ईश्वर की कृपा होती है। लेकिन हम ध्यान रखें कि हम अपने जीवन का कवि के अनुसार यदि चलें तो हम अपने जीवन का हमेशा सदुपयोग करेंगे। और इसी भावना के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और एक बार पुनः आप सबको नववर्ष की मंगल कामनाएं देती हूँ। अगली बार थोड़ा सा जल्दी ही आपके पास आऊंगी कुछ और कवियों को लेकर। तब तक नववर्ष की एक बार फिर मंगल कामनाएं।